रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच क्वाड देशों की जापान में शिखर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। क्वाड की इस बैठक में पहले अमेरिका को उम्मीद है कि भारत चीन के आक्रामक व्यवहार और रूस युद्ध से सबक लेगा और अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से किनारा करेगा। यही नहीं, अमेरिका इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देख रहा है और सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दे रहा है। साथ ही अमेरिका चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में भी देख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका चीन की बढ़ती दादागिरी पर और प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ा रहा है। हालांकि अभी भी वो भारत को अत्याधुनिक हथियार देने से थोड़ा परहेज कर रहा है। इसकी वजह है कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के शत्रुओं के घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहीं अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। यही वजह कि भारत के लिए चीन के रूप में सबसे बड़ा खतरा होने और मोदी सरकार की आक्रामक नीतियों के बाद भी नई दिल्ली सतर्कतापूर्वक अमेरिका के साथ दोस्ती का रिश्ता बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका चीन के विश्व व्यवस्था को बदलने के प्रयासों को करारा जवाब देने के लिए समान सोच वाले देशों को नेटवर्क में भारत को लाने को पूरा जोर लगाए हुए है। अमेरिका के अभियान को क्वाड के मंच पर तेजी मिलती दिख रही है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। क्वाड को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए बनाया गया समूह माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 मई को क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिकी नीति निर्माता भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीन के आक्रामक रुख और रूस के युद्ध को देखते हुए अपनी लंबी समय से चली आ रही निरपेक्षता की नीति से किनारा कर ले। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के हिंद प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कुर्ट कैम्पबेल ने सोमवार को दिए एक भाषण में बाइडेन की क्षेत्रीय नीति के भारत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका और यूरोप के बीच एक चीज जो साफ तौर पर चल रही है वो ये है कि भारत के साथ और भी ज्यादा संबंध बढ़ाना है। इस नए रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत कई तरह के परिणाम को बदलने वाला देश है। उन्होंने कहा कि ये भारत के हित में है, ये भारत के हित में है कि भारत को पश्चिम की तरफ लाने के लिए काम किया जाए। दरअसल भारत को पश्चिमी खेमे में लाने के प्रयास में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय से ही शुरू हो गए थे और ये अभी तक जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2005 में नागरिक परमाणु समझौता हुआ। साल 2008 से लेकर अभी तक अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के हथियार भारत को बेचे हैं, जो पहले जीरो था। सैन्य सहयोग को लेकर भी कई समझौते हुए। इन सब के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है इसकी वजह यह है कि अमेरिका संवेदनशील तकनीक को भारत को देने से बच रहा है। हालांकि इसके बाद भी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के रक्षा समझौते होते रहे हैं। उधर रूस भारत को खुलकर अत्याधुनिक हथियार वो भी बहुत कम दाम में दे रहा है। भारत के 70% हथियार रूसी मूल के हैं। दक्षिणी एशियाई मामलों की विशेषज्ञ अपर्णा पांडे कहती हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला अमेरिका को एक मौका देता है कि वो भारत की रूसी हथियारों पर से निर्भरता को घटाए। अमेरिका को भारतीयों को यह समझना होगा कि आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मामला है। अमेरिका को भारत को और ज्यादा ऑफर देना होगा, अन्यथा अमेरिका अपने अवसर को खो देगा। वो भी तब जब दोनों देशों के साझा शत्रु चीन ने अमेरिका और भारत को तकनीक, अंतरिक्ष, राजनयिक दक्षिणी एशिया में निवेश को लेकर चुनौती बढ़ा दी है। इसमें भारत रूस की दोस्ती बाधा बन रही है। जो बाइडेन की नज़र में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन सब के बीच में एक चीज़ यहाँ पर समझने लायक होगी, वो ये है कि पूरे इस बैठक में सबसे ज़्यादा टारगेट पर अगर कोई देश रहने वाला है तो वो है चीन, और चीन को लेकर के ही पूरी रणनीति बनाई जानी है। और यही कारण है कि अमेरिका इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो हथियार खरीदने का सबसे बड़ा मार्केट है। इन दिनों अब भारत जो है वो हथियार की खरीदी भारी संख्या में करता है, और यही कारण है कि अमेरिका को एक मौका है कि जब रूस पर से भारत की निर्भरता को कम करके अपने ऊपर ज़्यादा कर ले। इस बात को हर कोई जानता है कि इन दिनों अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, और रूस इस समय युद्धग्रस्त क्षेत्र में लगा हुआ है, लगातार लड़ाई लड़ रहा है, वो भी यूक्रेन के साथ। ऐसे में अमेरिका इस मौके को भुनाना चाह रहा है, और यही कारण है कि क्वाड देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यही कोशिश होगी कि कैसे भी करके भारत को एक बार फिर से अपने पक्ष में लाया जाए, और ये पश्चिमी देश पहले से भी करते रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।